और एक मैं आपको ऐसा फैक्ट बताऊंगा जिससे सुन के शायद आप शॉक्ड हो जाएं। यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है मुस्लिम्स की, लेकिन मस्जिद यहाँ पे। जय हनुमान बोलो, जय हनुमान। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं लॉर्ड मुरुगन। वेलकम टू बाटू केव्स। हाउ मच यू गिव फॉर $100? तो ये मॉर्निंग में मैं कॉफ़ी बना रहा हूँ। तो स्वागत है आपका एक नए दिन की शुरुआत में। आज है मुझे मलेशिया में तीसरा दिन। और जैसा कि आपने मेरे पिछले कुछ वीडियोस में देखा कि मैं कैसे आपको इंडिया से मलेशिया लेके आया, यहाँ के वीज़ा के बारे में बताया और अच्छा खासा लोकल मलेशिया भी घुमाया। जैसे कि बुकिट बिंतांग हो गया, यहाँ की नाइट लाइफ, या चाइना मार्केट हो गया, या केएलसीसी एक्वेरियम हो गया, या कुआलालंपुर टावर हो गया। तो आज चलिए यहाँ के आसपास के अट्रैक्शन कवर करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो अट्रैक्शन मैं कवर कर रहा हूँ, पहला बाटू केव्स, दूसरा जेंटिंग आइलैंड। तो बाटू केव्स में लॉर्ड मुरुगन यानी भगवान कार्तिकेय, जो गणपति जी के भाई और हमारे भोले बाबा के बेटे हैं, उनका मंदिर है। और जेंटिंग आइलैंड जो है वो रोपवे में काफ़ी ऊपर जाते हैं, जहाँ पे यहाँ से मौसम तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। जैसे यहाँ 37 डिग्री है, ह्यूमिडिटी है, बार बार पसीना आता है। आपने मेरे पूरे वीडियोस में मेरे हाथ में टिश्यू देखा होगा। तो जेंटिंग आइलैंड में मौसम अच्छा हो जाता है, तो जेंटिंग आइलैंड भी चलेंगे। तो जो जेंटिंग आइलैंड का टूर है, ये दोनों टूर एक ही दिन में यहाँ पे बस द्वारा करवाए जाते हैं। अगर आप 2 लोगों की बुकिंग करते हो तो पिकअप आपको होटल लेने भी आता है, और अगर आप सिंगल करते हो तो आपको मीटअप पॉइंट पे मिलना पड़ता है। तो ये जो बुकिंग है, ये कल मैंने चेक की तो फुल हो गई थी। तो आज मैं प्राइवेट टैक्सी से पहले लॉर्ड मुरुगन जी के मंदिर चलूंगा, बाटू केव्स, जो कि मलेशिया के मोस्ट आइकॉनिक प्लेसेस में आता है। आप मलेशिया सर्च करोगे तो कुआलालंपुर का बाटू केव्स सबसे ऊपर आएगा। तो सबसे पहले अपन चलते हैं बाटू केव्स, देन अपन वहाँ से जेंटिंग आइलैंड चलेंगे। और जेंटिंग आइलैंड में गंडोला की जो राइड है, उसकी जो टिकट्स हैं वो भी सोल्ड आउट जल्दी हो जाती हैं, और वहाँ पे लेने में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो क्लूक से मैंने उसको बुक करवा लिया है। और हाँ, ये एक स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। तो आइए अब थोड़ा करेंसी एक्सचेंज के बारे में बात करते हैं। तो मेरी करेंसी ख़त्म हो चुकी है और मैं कार्ड से पेमेंट कर रहा हूँ। तो क्रेडिट कार्ड जो है मेरा वो स्वैप करने पे चल रहा है, लेकिन जब मैं पेमेंट कर रहा हूँ तो काम नहीं कर रहा। तो कल जब मैंने फूड मंगवाया तो क्रेडिट कार्ड की जगह मुझे डेबिट कार्ड से पैसे देने पड़े। तो डेबिट कार्ड जो है वो 180 रुपीज़ प्लस टैक्सेस हर ट्रांजेक्शन में काट रहा है। तो करेंसी एक्सचेंज के लिए क्या करना है आपको, जैसे कि मैं सी ब्लॉक में हूँ तो बी ब्लॉक के ग्राउंड फ्लोर की लिफ्ट से आपको नीचे आना है। देन बाहर निकल के उत्तरा करके एक मॉल है, तो 5 मिनट की वॉकिंग है, तो फटाफट वहां चलते हैं और एक्सचेंज करवाते हैं। तो ये रोड भी मेरे को क्रॉस नहीं करनी है, लेकिन हाँ, नीचे का एक जमीन के अंदर से कोई फ्लाईओवर है, तो मुझे वहां पे चल के उस तरफ थोड़ा सा चलना पड़ेगा। 5 मिनट में करेंसी एक्सचेंज करवा दूंगा मैं। इसीलिए बोलता हूँ कैश राजा होता है। बस यहाँ अपस्टेयर्स डाउनस्टेयर्स लेवल 1 ग्राउंड लेवल नाच रहा हूँ काफी देर से। तो ये ग्राउंड फ्लोर पे एक और नीचे आके मुझे मिला है मनी एक्सचेंज 4.1। मैं यहाँ पे 100 USD चेंज करवा रहा हूँ। हाउ मच यू गिव फॉर $100? इट्स ओके, गिव। तो यहाँ पे मुझे अपना पासपोर्ट भी देना पड़ रहा है। बाय द वे कोई कमीशन नहीं है, और यहाँ इंडियन करेंसी भी एक्सचेंज हो रही है, जो कि 4.7 है। दे सेल 100 भारतीय रुपयों में, ये करीब 4 रिंगिट और 70 सेंट दे रहे हैं। और ये मेरी करेंसी, जिसमें 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 15, 1, 2, 3, ये 5। थैंक यू।
तो रात को एक आदमी मुझे करेंसी एक्सचेंज में 400 का भाव दे रहा था और यहाँ 415, तो करीब 15 रिंगिट यानी भारतीय मुद्रा 300 का तो फायदा हो ही गया। तो यहाँ पे आप आ सकते हो और इससे अच्छा रेट मेरे को नहीं लगता यहाँ मिलना है। गूगल में 425 दिखा रहा है, तो 10 रिंगिट अब कमीशन इन्होंने काटी है, जो कि भारतीय करेंसी 200 रुपये होती है। तो मॉल में पावर बैंक भी दिख रहा है और शायद मॉल में है तो क्वालिटी ब्रांडेड ही हो, तो मैं देख लेता हूँ, एक 10,000 mAh का ले लूँ या 20,000 mAh का। 90 रिंगिट का है और ये 60 रिंगिट का है। टाटा ट्रिवागो आती है, तो यहाँ पे टैगो बना रही है, कोई कंपनी है। कई बार होशियारी थोड़ी भारी पड़ जाती है। अभी मैंने एक ग्रैब बुक की तो कैश की जगह वहाँ कार्ड ही सेलेक्ट था, वो रात को पिज़्ज़ा वाला। तो कार्ड के तो पैसे कट ही गए और 200 रुपये एक्सचेंज के कट गए। वहाँ 300 बचाए थे, 200 यहाँ खत्म। उसके बाद लोकेशन शायद गलत डाला था, तो वो ड्राइवर वहाँ पे आके खड़े हो गए और इधर नहीं आया। मैंने कहा कैंसिल करो, बोले आप ही कैंसिल करो, तो वो मैंने कैंसिल किया। 60 रुपये 80 रुपये करीब कैंसिलेशन चार्ज, तो 280 रुपये ख़त्म। जो मैंने 300 बचाए, 280 रुपये ख़त्म हो गए। तो ये होता है, आप कितना भी होशियार बनो कई बार नुकसान हो ही जाता है। तो 80 रुपये कैंसिलेशन चार्ज कट गया, तो 280 रुपये ख़त्म। 300 जो बचाए सब बराबर हो गया। तो कई बार इंसान होशियार तो बनता है लेकिन होशियारी चली जाती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आपने कार्ड सेलेक्ट किया है तो कैश कर लीजिएगा। मैंने अभी किया है सेकेंड राइड में, लेकिन पहली राइड में कार्ड का चार्ज कट गया। तो करीब 15 रिंगिट टैक्सी के और 2.5 रिंगिट करीब टोल कटने के बाद 17.5 रिंगिट मैंने उसे कैश में पे किए और फाइनली मैं आ गया हूँ बाटू केव्स में। तो अभी मैं आपको बाटू केव्स घुमाता हूँ। तो ये यहाँ का मेन्यू है, बट शी साइड की ब्रेकफास्ट खत्म हो गया है, तो अभी वो इडली हमें सर्व कर रही है। 1 रिंगिट की एक इडली है। तो चलिए थोड़ी पेट पूजा करते हैं और उसके बाद दर्शन करेंगे। तो बाटू केव्स में दर्शन कीजिए लॉर्ड हनुमान जी के। जय श्री राम, जय हनुमान। तो देखें आप बाटू केव्स, और इधर ऊपर हिंदू टेम्पल भी है। और चलिए अब मैं आपको उधर लॉर्ड मुरुगन की भी मूर्ति दिखाऊंगा। पहले इधर मंदिर, और वो पीछे रामायण केव्स भी है। शायद उधर की एंट्री फ्री है और ऊपर मंदिर की भी एंट्री फ्री है। आई थिंक यहाँ रामायण केव्स जाने का चार्ज लगता है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ 15 रिंगिट चार्ज है और बेबीज की एंट्री फ्री है पर पर्सन। और अंदर आपको ये सब देखने को मिलेगा, पूरा रामायण से रिलेटेड है, पूरा रामायण से रिलेटेड है। जय हनुमान, बोलो जय हनुमान। एक हिंदू टेम्पल ये भी है और यहाँ पे एंट्री फ्री है। तो यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा है, अपने सामान की सुरक्षा करें, देखें, क्योंकि ये कुछ भी छीन के भाग सकते हैं। मैं भी अपनी फ़ोन का ध्यान दूँ, हो सकता है ये मेरी फ़ोन ही लेके ना चला जाए। और नज़ारे देखें आप बाटू केव्स के। केले देखें यहाँ पे कितने छोटे हैं, और अभी मैंने एक पाव लीची ली है, यहाँ 15 रिंगिट पर किलो बता रहे हैं। और एक कोकोनट भी लेता हूँ। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं लॉर्ड मुरुगन। वेलकम टू बाटू केव्स। ऑफिशियली वेलकम टू बाटू केव्स। तो ये हैं लॉर्ड मुरुगन, मतलब गणपति जी के बड़े भाई कार्तिकेय और हमारे भोले बाबा के बेटे। और उनके ठीक बगल से जो आप रंग बिरंगी सीढ़ियाँ देख रहे हो, उसके ऊपर भी एक बहुत प्यारा सा हिंदू टेम्पल है जिसकी एंट्री फ्री है। और ये स्टेप्स जो है ये करीब 272 स्टेप्स हैं। तो अब मैं आप लोगों को कुछ बेहतरीन से फैक्ट भी बताता हूँ। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ऊपर 272 स्टेप्स है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर जब मैं वियतनाम से लौटा था, तो पता नहीं क्यों मुझे लीगामेंट इशू हो गया है ग्रेट 1 में 2 जगह से। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है सीढ़ी वगैरह चढ़ने में। निरंकार प्रभु लॉर्ड मुरुगन भोले बाबा जल्दी ठीक करें, तो फिर मैं ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ भी चढ़ पाऊँ। तो अब मैं आपको मलेशियन कुछ फैक्ट बताता हूँ। तो मलेशिया जो है, जिसकी कैपिटल कुआलालंपुर में अभी हमें
यहाँ की जो ऑफिशियल पॉपुलेशन है वो 3.5 मिलियन है। जी हाँ, 3.5 करोड़ है। और मोस्टली यहाँ पे जो पीपल्स हैं वो मुस्लिम्स हैं। 70% पॉपुलेशन यहाँ की मुस्लिम्स है और 8% पॉपुलेशन जो है वो यहाँ की हिंदू है, जो कि नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करती है। और एक मैं आपको ऐसा फैक्ट बताऊंगा जिससे सुन के शायद आप शॉक्ड हो जाएं। यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है मुस्लिम्स की, लेकिन मस्जिद यहाँ पे केवल 11,000 है इस पूरे देश में। और छोटे बड़े हिंदू टेम्पल कुल मिला के यहाँ 4 गुना ज़्यादा, यानी करीब 44,000 हिंदू टेम्पल आपको मलेशिया में मिल जाएंगे। तो यहाँ कोई ज़्यादा बॉन्डिंग नहीं है कि तू हिंदू मैं मुसलमान। तो आइए एंजॉय कीजिए। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि इसके ऊपर ठीक थाईलैंड है, यानी इस कंट्री के, जो कि एक बुद्धिस्ट कंट्री है। और नीचे सिंगापुर भी है, जो शायद अपनी अगली कंट्री हो या कोई भी हो, तो वो भी बुद्धिस्ट कंट्री है। तो बहुत अच्छा फैक्ट लगा मुझे सुन के, तो मुझे लगा मैं आप लोगों से शेयर करूं। तो फिर से एक बार दर्शन कीजिए लॉर्ड मुरुगन के। जय श्री कार्तिकीय। ये एक नेचुरल वाटरफॉल है और ऊपर बहुत वाटरफॉल मिलेंगे। बहुत ह्यूमिडिटी है यहाँ। एक दिन उज्जैन में, याद होगा आप लोगों को, मैंने उज्जैन ब्लॉग में दिखाया था तोतों से भरा पेड़, और ये देखिए कबूतरों से भरा पेड़। आज से करीब 20-25 साल पहले मेरे पिताजी ने मुझे बताया था कि उज्जैन स्टेशन के पास एक पेड़ है और उसमें इतने तोते बैठे हुए होते हैं। तो आप इस पेड़ पे तोते देखिए, ये कुछ और नहीं, तोते हैं।